बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS610 कंप्यूटर नेटवर्क्स का लेक्चर नंबर 18 कवर करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर सिर्फ आपका MCQs बेस्ड लेक्चर है ये। इसमें ज़्यादा कुछ शॉर्ट या लॉन्ग के लिहाज से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, दो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन बस आपने करनी है और बाकी इसमें MCQs हैं वो आपने कवर करनी है। अच्छा, यहाँ पे जो आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट MCQ है वो है ATM इज़ अ सिंगल टेक्नोलॉजी दैट इज़ डिजाइंड टू मीट द गोल्स ऑफ। तो आगे सर ने पूछा होगा डैश, ठीक है, तो आपने बताना है बोथ लैंस एंड वैन्स। यानी ATM जो है वो एक ऐसी सिग्नल टेक्नोलॉजी है जिसको हम जो है वो यूज़ करते हैं किसके लिए, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए भी और वाइड एरिया नेटवर्क के लिए भी। ये आपका पहला MCQ हो गया। दूसरा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट MCQ है वो है ATM यूजेस द कंसेप्ट ऑफ। आगे उसने पूछा होगा डैश, तो आपने बताना कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्किंग के जो ATM है ये किस कंसेप्ट को यूज करता है, कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्किंग का इस्तेमाल करता है। ये दूसरा MCQ होगा। तीसरा जो आपका यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन एक बन सकता है या MCQ पहले तो MCQ बन सकता है कि ATM स्टैंड फॉर, तो ATM स्टैंड फॉर एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। ये आपका तीसरा इंपॉर्टेंट MCQ है। उसके बाद यहाँ पे सर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज ATM, या फिर सर पूछ सकते हैं व्हाट इज एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। तो अगर सर पूछें व्हाट इज ATM तो फिर भी आपने ये डेफिनेशन लिख देनी है, और अगर सर पूछें व्हाट इज एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड तो फिर आपने यही डेफिनेशन लिख देनी है। अच्छा, यहाँ पे ATM की मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी डेफिनेशन पढ़ाई थी, ये वाली, ये देखिए ATM एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड की। तो अब आपकी मर्जी है, अगर आपको सर पेपर में शॉर्ट में पूछें व्हाट इज ATM या व्हाट इज एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड तो आपकी मर्जी, आप चाहे ये वाली डेफिनेशन लिख देना पैराग्राफ वाली, या फिर आप ये वाली डेफिनेशन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना, आपकी मर्जी है। आप चाहे ऊपर वाली डेफिनेशन लिख लो या ये वाली लिख लो, दोनों ही ठीक है। समझ आ गई बात की। और सर जो है क्वेश्चन ATM से भी पूछ सकते हैं या फिर एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड के लिहाज से भी पूछ सकते हैं। आपको समझ आ गई बात की। अगली जो आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है जी व्हाट इज जिटर। जिटर क्या होता है? कहता है जिटर इज द टर्म यूज्ड फॉर वेरिएंस इन ट्रांसमिशन डिले। कहता है जब हमारे नेटवर्किंग के अंदर ट्रांसमिशन डिले जो है तब्दील होता रहता है। वेरिएंस कहते हैं तब्दील होना किसी चीज के, यानी डिले किसे कहते हैं? डिले कहते हैं किसी चीज के सेंड होने में कितना इंतजार करना पड़ रहा है आपको। तो कहता है जब कोई पैकेट, आपको पता ना जब हम वाइड नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे हमारा डाटा पैकेट्स की फॉर्म में सेंड होता है। तो कहता है एक पैकेट को सेंड होने में जितना इंतजार करना पड़ रहा है इसको हम ट्रांसमिशन डिले कहते हैं। और अगर हमने मान लो मल्टीपल पैकेट सेंड किए हैं और उन मल्टीपल पैकेट्स के अंदर जो ट्रांसमिशन डिले है, जो इंतजार है, अगर वो डिफरेंट हो, एक तो ये हो सकता है कि आपने 3 पैकेट सेंड किए, कितने पैकेट सेंड किए? 3 पैकेट सेंड किए। आप जरा गौर से एग्जांपल गौर से समझिएगा। 3 पैकेट सेंड किए, पहले पैकेट को भी 2 सेकंड इंतजार करना पड़ा, दूसरे पैकेट को भी 2 सेकंड इंतजार करना पड़ा, तीसरे को भी 2 सेकंड इंतजार करना पड़ा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि तीनों जितने पैकेट्स हमने सेंड किए तमाम के तमाम पैकेट्स को सेंड होने का जो ट्रांसमिशन डिले है वो इक्वल है। तो फिर वहां पे जिटर जनाब नहीं आता। जिटर सिर्फ उसी सूरत में आता है, या उस हालत को, जिटर बेसिकली उस हालत को कहते हैं जब आपका मल्टीपल जो पैकेट्स आपने सेंड किए हैं उनमें जब ट्रांसमिशन डिले क्या हो, तब्दील होता रहे। मतलब पहले पैकेट का ट्रांसमिशन डिले आया 1 सेकंड, दूसरे का 3 सेकंड, तीसरे का 2, फिर 2 सेकंड। तो ये देखें क्या हो रहा है कि हमने 3 पैकेट सेंड किए और तीनों पैकेट का ट्रांसमिशन डिले जो है वो सेम नहीं है, बल्कि क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, तब्दील हो रहा है, उतार चढ़ाव आ रहा है उनके उनके ट्रांसमिशन डिले में। तो ऐसी हालत जिसमें नेटवर्किंग के अंदर सेंड होने वाले पैकेट्स का ट्रांसमिशन डिले जो है वो तब्दील होता रहे, उनमें उतार चढ़ाव आता रहे, तो ऐसी हालत को हम क्या कहते हैं? जिटर कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी जिटर किस हालत को कहते हैं। तो ये चीज बता रहा है, कहता है जिटर इज अ टर्म, कहता है ये एक ऐसी हालत होती है यूज्ड फॉर वेरिएंस इन ट्रांसमिशन डिले, जिसको ट्रांसमिशन डिले में आने वाली तब्दीलियों की जो हालत होती है इसको हम कहते हैं जिटर कहते हैं। आगे बता रहा, कहता है जिटर इज सिग्निफिकेंस। कहता है जिटर किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? जिटर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको MCQ में मिसाल पूछ सकते हैं कि जिटर जो है क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये जिटर किस हालत को कहते हैं। तो ये आपके MCQs के हवाले से भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लेना। और आपकी डेफिनेशन के हवाले से भी ये इंपॉर्टेंट है। अगर सर डेफिनेशन में पूछे व्हाट इज जिटर तो फिर आपने ये डेफिनेशन लिख देनी है। अगर सर MCQs में पूछे तो ये पहला MCQ ये बन सकता है जिटर इज अ टर्म यूज्ड फॉर डैश, आगे हमने बताना वेरिएंस इन टर्म्स डिले। ऐसे सर पूछ सकते हैं जिटर इज सिग्निफिकेंस, जिटर किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो जिटर जनाब आपकी वॉइस के लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है एंड डाटा के लिए इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद कहता है इन लोकल एरिया नेटवर्क जिटर कैन अकर व्हेन अ पैकेट इज डिलेड बिकॉज अ नेटवर्क इज बिजी। कहता है लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जिटर तब अकर होता है, या जिटर की हालत तब अकर होती है जब आपका नेटवर्क जो है क्या होता है, बिजी होता है, और पैकेट के दरमियान पैकेट को सेंड होने में क्या आता है, डिले आ रहा होता है बहुत ज्यादा, तो तब जो है वो जिटर लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर क्या हो जाता है, अकर हो जाता है। तो ये चीज थी, इसकी डेफिनेशन थी जिटर की। आगे आपके बाकी सारे एमसीक्यूज हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो आपको ये वाला है, ऑप्टिमम नेटवर्क्स यूज। आगे सामने डैश लगाया होगा तो आपने बताना कि ऑप्टिमम जो नेटवर्क होता है वो यूज करता है कितना, 4 KB पैकेट्स और लार्जर जो है वो इस्तेमाल करता है। इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका एक एमसीक्यू ये भी है कि 1 पैकेट कंटेन्स, तो आपने बताना 1500 बाइट्स के, एक पैकेट कंटेन्स करता है कितनी बाइट्स को, 1500 बाइट्स को। ऐसे यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो ये वाला है, इको कैंसलेशन कैन ओनली बी यूज्ड विद, आगे सामने डैश लगाया होगा तो आपने बताना लो ट्रांसमिशन डिलेज। ठीक हो गया, तो ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसको जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ ना पॉइंट्स, ये सारे आपके एमसीक्यूज हैं इंपॉर्टेंट, इनको आपने नहीं छोड़ना, इनको आपने अच्छे से करके जाना है। अच्छा जी, आगे कहता है जी एटीएम यूजेस स्मॉल फिक्स्ड साइज पैकेट्स कॉल्ड सेल्स। तो ये सेल्स की डेफिनेशन, सेल की डेफिनेशन भी है, और सेल का आपको एमसीक्यू भी सर पूछ सकते हैं कि एटीएम यूजेस, यहाँ शायद शुरू पे कुछ खाली जगह छोड़ सकते हैं या एंड पे, तो आपने इस डेफिनेशन को अच्छे से तैयार कर देना कि एटीएम जो स्मॉल और फिक्स्ड साइज पैकेट्स यूज करता है उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ईच सेल हैज कितने ऑक्टेट होते हैं एक सेल के पास, एक सेल के पास 53 ऑक्टेट्स होते हैं, और इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, ये देखिए मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में बताया था ना कि एक सेल के पास टोटल कितने कितने ऑक्टेट्स हैं, 53 ऑक्टेट्स हैं। अब इन 53 में से 48 ऑक्टेट जो है वो आपके डाटा के लिए यूज होते हैं, ठीक है, 48 ऑक्टेट्स डाटा के लिए यूज होते हैं, जबकि बाकी 5 जो ऑक्टेट्स हैं वो आपके हेडर के लिए यूज होते हैं। ये चीज हमने पीछे पढ़ी थी, याद आया आपको? ये देखिए मैं कह रहा था 48 ऑक्टेट्स जो हैं वो डाटा के लिए यूज होते हैं, जबकि 5 ऑक्टेट जो हैं वो आपके हेडर के लिए यूज होते हैं। तो ये भी बात आपने याद रखनी है कि टोटल 53 ऑक्टेट्स होते हैं एक सेल के अंदर, और उस सेल के अंदर 53 टोटल ऑक्टेट्स की तादाद है, उनमें से 48 ऑक्टेट्स जो हैं वो डाटा के लिए यूज होते हैं और बाकी 5 हेडर के लिए यूज होते हैं। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है यहाँ पे, वीपीआई और वीसीआई फील्ड्स आइडेंटिफाई द डैश। तो आइडेंटिफाई द सेल्स डेस्टिनेशन, जो आपका वीपीआई और वीसीआई होता है वो किसको आइडेंटिफाई करता है, वो आपके सेल्स की डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करता है। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये भी अच्छे से आपने तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको वीपीआई और वीसीआई का स्टैंड फॉर पता हो, तो जनाब वीपीआई स्टैंड फॉर वर्चुअल पाथ इंडिकेटर, और वीसीआई स्टैंड फॉर वर्चुअल चैनल इंडिकेटर। तो ये नीचे इसके स्टैंड फॉर लिखे हुए हैं, ये देखो ये लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको ये अच्छा, ये वर्चुअल, व्हाट इज वर्चुअल सर्किट एंड व्हाट इज वर्चुअल चैनल, इस इन दोनों की डेफिनेशन आपको पता हो, सर आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज वर्चुअल चैनल या व्हाट इज वर्चुअल सर्किट, तो आपने बताना है कनेक्शंस इन एटीएम आर कॉल्ड, कि जो हम एटीएम के अंदर कनेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल चैनल्स या फिर वर्चुअल सर्किट कहते हैं। ये आपका डेफिनेशन भी है इंपॉर्टेंट, और आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया था ना, ये आपका वीपीआई और वीसीआई, ये दो आपके इंपॉर्टेंट टर्म हैं, ये आपको इनका स्टैंड फॉर याद हो, तो वीपीआई स्टैंड फॉर वर्चुअल पाथ इंडिकेटर और वीसीआई स्टैंड फॉर वर्चुअल चैनल इंडिकेटर। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ठीक है, ये भी हो गए। उसके बाद सर आपको पूछ सकते हैं कि बताओ वीपीआई में कितनी बिट्स होती हैं, तो आपने बताना 8 बिट जो है वो वीपीआई में होती हैं, जबकि सर अगर पूछे वीसीआई में कितनी, यानी वर्चुअल चैनल इंडिकेटर में कितनी बिट्स होती हैं, तो आपने कहना उसमें 16 बिट्स होती हैं। तो आपने ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो आपको यहाँ पर वीपीआई का स्टैंड फॉर पता हो, वीपीआई और वीसीआई का स्टैंड फॉर पता हो, उसके बाद वीपीआई और वीसीआई में कितनी बिट्स होती हैं वो आपको पता हो, और उसके बाद इनका काम क्या वो आपको पता हो। तो जो वीपीआई या वर्चुअल पाथ इंडिकेटर, अगर सॉरी डायरेक्ट ये पूछें कि वीपीआई और वीसीआई दोनों मिलकर क्या करते हैं, तो फिर आपने ये वाला बताना है सेल डेस्टिनेशन। लेकिन अगर अलग अलग पूछें ओनली वीपीआई का, तो फिर आपने बताना वीपीआई वर्चुअल पाथ जो इंडिकेटर है वो क्या करता है, विच आइडेंटिफाइज अ पर्टिकुलर पाथ थ्रू द नेटवर्क, ये नेटवर्क के थ्रू जो है कोई स्पेसिफिक पाथ जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, कौन, वीपीआई, और इसके अंदर कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं। ऐसे अगर हम वीसीआई की बात करें तो वीसीआई के अंदर टोटल 16 बिट्स होती हैं, और इसका स्टैंड फॉर क्या है, वर्चुअल चैनल इंडिकेटर, और ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है द चैनल इन द वर्चुअल पाथ बीइंग यूज्ड बाय द कनेक्शन, वो पाथ आइडेंटिफाई करता है जो यूज होता है किसके लिए, आपके कनेक्शन के लिए जो पाथ यूज होता है उसको जो है वो आइडेंटिफाई करता है, कौन, आपका वर्चुअल चैनल इंडिकेटर। समझ आ गई बात की? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बड़े अच्छे समझ आई होगी तमाम एमसीक्यूज की भी, और जो मैंने आपको शॉर्ट वो बताया, डेफिनेशन बताई है, उनको भी आपको अच्छे समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।